प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9 में सेमुसी भाग 1 पाठ 4 कल्पतरुः के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत है पाठ कल्पतरुः। कल्पतरुः का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष जिससे याचना करने पर सब कुछ प्राप्त होता है। चलते हैं पाठ की ओर। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। अस्ति अर्थात है हिमवान नाम का, सर्वरत्न भूमि ही सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र अर्थात पर्वत, सब रत्नों की भूमि और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का पर्वत है। तस्य सानोः ऊपरी, तस्य अर्थात उसके, सानोः ऊपरी चोटी के ऊपर, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है, विभाति अर्थात सुशोभित है। तत्र जिमूतकेतुः इति श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। तत्र वहाँ जिमूतकेतु इति श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। विद्याधरपति अर्थात विद्याधरों के राजा, विद्वानों के राजा जिमूतकेतु रहते थे। कुत्र? कंचनपुर नगरे। तस्य गृहोद्याने कूलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। तस्य उनके गृहोद्याने अर्थात घर के बगीचे में, कूलक्रमागतः, कुल अर्थात वंश के, परंपरा से आता हुआ, वंश परंपरा से आ रहा, कल्पतरुः स्थितः कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जिमूतकेतुः तम कल्पतरुम आराध्य। स राजा वह राजा, जिमूतकेतुः वह राजा जिमूतकेतु, तम कल्पतरुम आराध्य उस कल्पतरु की आराधना करके, तत्प्रसादात् उसके कृपा से, बोधिसत्वान् संभवहम्, बोधिसत्व अर्थात बुद्धत्व, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, जिमूतवाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत, जिमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। अर्थात जो जिमूतवाहन था वह बोधिसत्व अथवा बुद्ध का अंश था, बुद्ध के कृपा से हुआ। सह जिमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स जिमूतवाहनः वह जिमूतवाहन, महान दानवीर, सर्वभूतानुकंपी का अर्थ हुआ सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला, दया करने वाला हुआ। वह जिमूतवाहन महान दानवीर तथा सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्राप्त यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। तस्य गुणैः प्रसन्नः उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवैश्च प्रेरितः अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा, कालेन समय पर, संप्राप्त यौवन को प्राप्त हुआ, तम उस अर्थात उस राजकुमार को, जिमूतवाहन को, यौवराज्ये अभिषिक्तवान युवराज के पद पर अभिषिक्त किया, अर्थात युवराज के पद पर अभिषेक किया। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जिमूतवाहनम् उक्तवन्तः। कदाचित्
कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जिमूतवाहनम् उक्तवन्तः। किसी समय हितैषिणः पितृमंत्रिणः पिता के हितकारी मंत्रियों के द्वारा यौराज्य स्थितम युवराज के पद पर बैठे हुए तम जिमूतवाहनम उस जिमूतवाहन को कहा, उक्तवन्तः कहा, अर्थात पिता के जो हितकारी मंत्री थे उन्होंने जिमूतवाहन से कहा, युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरुः त्वोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। हे युवराज, यो अयम जो यह सर्व कामदः सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु है, कल्प वृक्ष, तो उद्याने तिष्ठति आपके उद्यान में स्थित है, स तव सदा पूज्यः वह आपके द्वारा सदैव पूज्य है, अर्थात हमेशा आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति सक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर, किसके? कल्प वृक्ष के अनुकूल हो जाने पर सक्रो अपि, सक्र अर्थात इंद्र भी, बाधितुम न शक्नुयात् बाधित नहीं कर सकता, अर्थात दुखी नहीं कर सकता है। एतत् आकर्ण्य जिमूतवाहनः अचिन्तयत्, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर, जिमूतवाहन ने अचिंतयत सोचा, अहो अरे ईदृशम अमर पादपम, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी पूर्वैः पुरुषैः हमारे पूर्वजों के द्वारा अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्, वैसा कोई भी, तादृशम वैसा कोई भी फलम न प्राप्तम, फल नहीं प्राप्त किया गया, अर्थात ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया गया। किंतु केवलम कश्चिद एव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, किंतु केवल कश्चिद एव कृपणैः, कुछ कंजूसों ने, कश्चिद अपि अर्थितः, कुछ धन ही प्राप्त किया, अर्थात उस अमर पौधे से केवल धन की याचना किए और उससे धन ही प्राप्त कर सके। तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि इति। तद अहम, तो मैं, अस्मात् कल्पतरोः, इस कल्प वृक्ष से, अभीष्टम साधयामि, अपनी प्रिय इच्छा को पूरा करूँगा। एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर, सह वह, पितुः अंतिकम, पिता के, अंतिकम अर्थात समीप, आगच्छत आया, ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास आया। आगत्य च, और आकर, सुखमासीनम पितरम, सुखम आसीनम, सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांते निवेदयत, एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तो जानासि एव, आप तो जानते ही हैं, यत् अस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदं सर्वं धनं वीचिवत चंचलम। यद अस्मिन्, इस संसार रूपी सागर रूपी संसार में, अशरीरम, इस शरीर से लेकर, सर्वम धनम, सारा धन, वीचिवत, अर्थात लहरों की तरह चंचल है, अर्थात इस संसार रूपी सागर में, इस शरीर से लेकर
सारा धन लहरों के समान चंचल अर्थात आता है और पुनः समाप्त हो जाने वाला है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एकः परोपकारः, एक परोपकार ही अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अनश्वरः नष्ट नहीं होने वाला है, अनश्वर है, यो जो युगांत पर्यंतम युग पर युगों तक, युग पर्यंत अर्थात युगों युगों तक, यशः प्रसूते यश पैदा करता है, यश उत्पन्न करता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्षते। तद तो अस्माभिः हम ऐसे ईदृशः ऐसे कल्पतरुः कल्प वृक्ष की किमर्थं रक्षते किस लिए रक्षा करते हैं। ऐश्च पूर्वैरयम् इसके पहले, पूर्वैरयम् मम मम इति आग्रहेण रक्षितः। यश्च पूर्वयम् इससे जिन पूर्वजों के द्वारा, अयम यह, मम मम यह मेरा है, यह मेरा है, इति आग्रहेण इस आशा से, इस आग्रह से, रक्षितः रक्षा किया गया। ते इदानीं कुत्र गताः वे अब कहाँ चले गए। तेषां कस्यायम् उनमें से यह किसका है। अस्य वा केते अथवा इसके वे कौन हैं। अर्थ हुआ कि जो पूर्वज यह कहते रहे कि यह मेरा है, यह मेरा है, तो वह उनका नहीं रह गया क्योंकि वो तो चले गए। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये त्वद आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् तो परोपकारैक परोपकार के एक फल सिद्धये एकमात्र फल की सिद्धि के लिए अर्थात परोपकार के एकमात्र फल सिद्धि के लिए त्वद आज्ञया आपकी आज्ञा से इमं कल्पपादपम आराधयामि इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। यहाँ पर जीमूत वाहन स्वयं के लिए नहीं, धन की याचना के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए कल्प वृक्ष की आराधना करते हैं। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहन कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। अथ इसके बाद पित्रा पिता के द्वारा तथा वैसा ही करो इति अभ्यनुजातः आज्ञा प्राप्त कर किया हुआ स जीमूतवाहन वह जीमूतवाहन कल्पतरुम् उपगम्य कल्प वृक्ष के पास जाकर उवाच बोला। देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः। हे देव, हे भगवान, त्वया आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की, अस्मत्पूर्वेषाम् अर्थात हमारे पूर्वजों की, अभीष्टाः कामा सारी प्रिय कामनाएं पूरिता पूर्ण किया गया है अर्थात आपने हमारे पूर्वजों की सभी कामनाओं को पूर्ण की है। तन्ममैकं कामय पूरा, तो मेरी भी एक कामना पूरा कर दीजिए। यथा पृथिवीं अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। जैसे पृथ्वी पर गरीब को न देखूं अर्थात मैं इस पृथ्वी से दरिद्रता को दूर कर दीजिए। यही इसका भाव है कि पृथ्वी पर मैं दरिद्रता को न देखूं, ऐसा ही कीजिए। एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तत्वया येषु अयं यातो अस्मि। एवं वादिनी जीमूतवाहने ऐसा कहते ही, जीमूतवाहन के ऐसा कहते ही, त्यक्तत्वया तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया, येषु अयं यातो अस्मि
मैं जा रहा हूँ। इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूता। ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई, अर्थात उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न होती है, आवाज़ आती है, तुम्हारे द्वारा मुझे छोड़ दिया गया है तो मैं जा रहा हूँ। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुपत्य भुवि च वसूनि अवर्षत। क्षणेन क्षण भर में स कल्पतरु वह कल्प वृक्ष दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत आकाश में उठकर भुवि भूमि पर तथा वसूनि अवर्षत रत्नों को बरसाने लगा, अर्थात रत्न की बारिश करने लगा। यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी दुर्गत अर्थात गरीब नहीं रह गया। ततस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ततस्य उसके बाद जिमूतवाहनस्य जिमूत वाहन के सर्वजीवानुकंपया सभी जीवों पर कृपा करने के बाद सर्वत्र सब जगह यशः प्रथितम्, यश फैल गया। अर्थात इसके पहले आप लोग पढ़े थे कि जो भी उनके पूर्वज थे वो सभी अपने गृह उद्यान में उस कल्प वृक्ष को लगा दिए थे और उससे अपनी याचनाओं को मांगते थे और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती थी। लेकिन जिमूतवाहन ने उस कल्प वृक्ष को मुक्त किया और उन्होंने आग्रह किया कि इस पृथ्वी से दरिद्रता का नाश कर दीजिए, और वह वृक्ष आकाश में जाकर भूमि पर रत्नों की बरसात कर दिया, जिससे पृथ्वी की गरीबी नष्ट हो गई और सभी जीवों पर दया करने के कारण उस जिमूतवाहन का यश सर्वत्र फैल गया। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास की ओर। एक पदेन उत्तरत। जिमूतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। जिमूतवाहन किसका पुत्र था? तो जिमूतवाहन कस्य पुत्र अस्ति, तो जिमूतवाहन किसका पुत्र था? जिमूतवाहन जिमूतकेतु का पुत्र था। जिमूतकेतु संसारे अस्मिन् कः अनस्वरः भवति। इस संसार में अनस्वर क्या है? तो परोपकारः। जिमूतवाहनः परोपकारैक फल सिद्धये कम आराधयति। किसकी आराधना करता है? कल्प पादपम। जिमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किं प्रथितं यशः प्रथितं। कल्पतरु भुवि कानि अवर्षः वसूनि अवर्षः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तर संस्कृत भाषया लिखत। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति। कंचनपुर नामक का नगर कहाँ सुशोभित होता था? कंचनपुर नाम नगरम हिमवत सानोपरि विभाति स्म। जिमूतवाहनः कीदृशः आसीत्। जिमूतवाहन कैसे थे? जिमूतवाहनः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जिमूतवाहनः किम् अचिन्तयत्। कल्पतरो वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जिमूतवाहनः अचिन्तयत् यत् अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं, किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थितः। तदहमस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि। ये यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। हितैषिणः मंत्रिणः जिमूतवाहनः किम् उक्तवन्तः। हितैषिणः मंत्रिणः जिमूतवाहनः उक्तवन्तः युवराज युवयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। जिमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य किमुवाच। जिमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिता।
तत् ममैकं कामय पूरय यथा पृथिवीम् अदरिद्रां पश्यामि तथा करतु देव। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलपदानि कस्मै प्रयुक्तानि? तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुर नामक नगरम। ये किसके लिए किया गया है? तो हिमवत अर्थात हिमालय के लिए कहा गया है। राजा संप्राप्तम यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। यह किसके लिए? तो जिमूतवाहन के लिए कहा गया है। अयम तव सदा पूज्य, यह तो तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। एक कल्पतरु के लिए कहा गया है। तात त्वं तु जनासि यत धनम वीचि वच्चंचलम पित जिमुत केतवः। तात त्वं तु जानासि यत धनम वीचि चंचलम। ये पिता के लिए कहा गया अर्थात पिता से वह बात को कहता है। अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदम पाठात् चित्वा लिखत। पर्वत का नगेंद्र होता है, भूपति का राजा, इंद्र का शक्र, धनम अर्थ, इच्छितम अभिष्टम या अर्थितः, समीपम अंतिकम, पृथ्वीं धरित्रीं, कल्याणम का स्वस्ति या सुखम, वाणी का वाक और वृक्ष का तरु। स्तंभे विशेषणानि का स्तंभे विशेष्याणि दत्तानि अर्थात विशेषण और विशेष्य को मिलान करना है। कुल क्रमागत कल्पतरु ये विशेषण आया हुआ है। दानवीर जिमूतवाहन थे। हितैषी भी कौन था? तो मंत्री थे। वीचिवत चंचलम क्या है? धन है। अनस्वरः क्या है? और परोपकार है। इस प्रकार से यह उचित विशेषण हुआ। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तरोह का क्या हो जाएगा? तरोह के आधार पर प्रश्न निर्माण करना अर्थात कस्य किसका कृपा से वह पुत्र को प्राप्त किए। स कल्पतरवे निवेदयत। कल्पतरवे कल्पतरु के लिए से निवेदन किया। तो कस्मै धन वृष्टया तृतीय विभक्ति है अर्थात कया। पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति है। कश्याम जीवनुकंपया अर्थात कया, यहाँ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्वस्ति तुभ्याम स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति अर्थात स्वस्ति स्वाहा नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ भी स्वस्ति है और ये जो शब्द दिए गए हैं इसका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देना है। राजा का राज्य चतुर्थी होता है। प्रजा का प्रजाभ्य या प्रजाई। स्वस्ति का छात्र है तो छात्रा या छात्रेभ्य एक वचन और बहुवचन दोनों लिखा गया है। स्वस्ति सर्वजन या सर्वजनेभ्यः। कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तस्य उद्याने यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत् गृह अर्थात तस्य गृहस्य उद्याने गृहस्य। सः अंतिकम अगच्छत। अंतिकम यहाँ छूट गया है। पिता होना चाहिए, छूट गया है पिता। पितु हो जाएगा पितुः। पिता के समीप आया। सर्वत्र यशः प्रथितम अर्थात जिमूतवाहनस्य। अयम तरुः अयम कस्य तरुः यह किसका वृक्ष है। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें व अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।